आइए हम लोग उत्पत्ति 3रा अध्याय। आओ असी परमेश्वर के वचन दे विच जावांगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 3रा वचन। 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ लीजिए। 3 का 3। 3 का 3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। पंजाबी में। पर जेड़ा वृक्ष बाग के विचकार है उससे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसी ना खाओ ना हाथ लाओ, अजया ना आवे कि तुसी मर जाओ। इधर अच्छी तरह परमेश्वर जो चेतावनी दे रहा है उस बात को अच्छी तरह समझना है। इधर जो परमेश्वर चेतावनी दे रहा है इस गल को बड़ी अच्छी तरह समझना है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था, बोला था खाओगे तो तुम मरोगे, निश्चित है। जब परमेश्वर ने आदम ते हवा नूं विच रखिया सी ते उन्हां नूं चेतावनी दी थी कि जिस दिन तुसीं खाओगे जरूर मर जाओगे। और वो चेतावनी भी गंभीर चेतावनी है। वो चेतावनी भी बड़ी गंभीर चेतावनी है। हम लोग सुबह के क्लास में सीखे हैं, परमेश्वर धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। असीं सवेर दे वक्त क्लास दे विच सिੱਖਿਆ है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर नूं मखौला दे विच नहीं उड़ाया जाता। 66 किताबें इसलिए दी है ताकि आपके जीवन की कीमत को आप समझें। 66 किताबां सानू इसलिए दित्तियां हैं ताकि असीं अपने जीवन की कीमत नूं अच्छी तरह समझ सकीए। अब परीक्षा के लिए शैतान आया, हुण परख दे लई शैतान आया, सांप के रूप में आया, सप दे रूप विच आया। सबसे धूर्त है सांप। सप जिहड़ा आ वो सारे जंगली जानवरों नालों चलाक है। इस सांप नहीं बात कर रहा, शैतान बात कर रहा है। इस सप नहीं गल कर रहा, शैतान गल कर रहा है। परमेश्वर की अनुमति है, परमेश्वर की आज्ञा है। और उसका 4था वचन आप देखिए, शैतान क्या बोल रहा है। उसकी 4थी गल देखिए शैतान की बोल रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। तुम नहीं मरोगे, तुम पक्का नहीं मरोगे, गारंटी दे रहा है। तुसी पक्का नहीं मरोगे, इतनी गारंटी दे रहा है। आगे आगे बड़े परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पंजाबी में। पर सबने दिली नूं आख्या कि तुसी कदी ना मरोगे, सगों परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुसी उसको खाओगे तुहाडीआं अखियां खुल जाणगीआं अते तुसी परमेश्वर वांगू भले दिन दे सियाण वाले हो जाओगे। हाँ, ये किधर जा रहा है? ये इधर से उधर तक चला गया। ये बच्चे विचों उठ के इधर उधर क्यों जा रहे? उसको बोलो ना उठकर इधर आकर बैठे। किधर गया वो? उठाओ उधर, उठकर इधर आओ। उठा के इधर बिठाओ। आ गया, चलिए उत्थे बैठ के उठे। चल चल चलो इधर ही बैठो, अभी उठना कहीं नहीं जाएगा। ये डिसिप्लिन पास्टर्स लोग ध्यान रखें, आपके चर्चों में ये डिसिप्लिन डालते नहीं हो, इसलिए इधर सिर खपाई होती है। प्रभु के दास लोग इन्हां गल्लां ते ध्यान देण। तुसीं अपने चर्च दे विच बच्चिआं नूं कानून कायदा नहीं सिखाउंदे, इसलिए इधर झंझड़ हो रहा है। ये सारा तमाशा इसलिए क्योंकि प्रभु का दास ढीला है। ये सारा तमाशा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का दास ढिला है। एल्डर्स क्यों बनाए? ताकि कलीसिया डिसिप्लिन में रहे। अगर एल्डर बनाने के बाद भी ये डिसिप्लिन नहीं आता तो फिर एल्डर बनाकर फायदे क्या हैं? एल्डर तो इसलिए बनाया कि कलीसिया नूं कुछ कानून सिखाए जान, उन्होंने बैठना उठना प्रभु की हजूरी के बारे सिखाया जाए। अगर ये ही नहीं हो रहा तो फिर एल्डर बनाने का फायदा की निकलता है? हम पूछ लेंगे बच्चों से तुम्हारे कलीसिया का पास्टर कौन है, एल्डर कौन है, फिर गले में फिर फूल माला डालकर चलाएंगे आप लोगों को। एल्डर्स और पास्टर्स समझ लेना, ये आप लोगों की चापलूसी है, आप लोगों की सुस्ती है जो ये दिख रहा। मीटिंग का कीमती टाइम बर्बाद होता है। असीं बच्चों तो ही पूछ लवांगे कि तुहाडा पास्टर किहड़ा, एल्डर किहड़ा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ अगर लापरवाही निकलती है तो ਤੁਹਾਡੇ गल 'ਚ फिर हार पा के घुमावांगे। ये तुसीं बड़ी चलाकियां खेडदे जे। आगे से विश्वासी को ना लाओ, खुद भी ना लाओगे तो उनको लाओ जो डिसिप्लिन में रह सकते हैं। अगे तो वही विश्वासी लैके आओ जो इस कानून च रह सकते हैं, तो आप भी ना आओ, विश्वासियों भी ना आउण दो।
कि कलीसिया में अनुशासन बहुत जरूरी है। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो इसलिए इधर वचन सीख रहे होते हैं, एक खड़ा हो जाता है, पूरा ध्यान आगे पीछे खराब करता है। ਇਧਰ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप लोग, कई लोग नजदीक से आए, कई लोग दूर दूर से आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆਏ ਜੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। विषय खत्म करना। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। सो इधर हम लोग पढ़ते हैं शैतान क्या बोल रहा है। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। दोबारा पढ़िए उसका 5वां है। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸਦਾ 5 ਵਚਨ। अब एक काम करना, एक क्लास के बाद एक डंडा मुझे इधर दे देना। एक क्लास के बाद एक कोई भाई लोग लंबा या डंडा बना के तो रख देना है। अब और कोई तरीका नहीं, एक डंडा, लंबा डंडा मुझे चाहिए। हाँ, और कोई और तरीका नहीं, एक लंबा या डंडा के प्या आएगा। हाँ, पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, पंजाबी में। पर सबने देवी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। इधर शैतान देखिए किस तरह बातें कर रहा है। इधर देखिए शैतान किस तरह गल्ला कर रहा है। परमेश्वर ने बोली बात क्या थी, हवा ने जवाब क्या दिया, और शैतान क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने ते कुछ गल होर कही सी, हवा ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, और शैतान ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारे पास भी यही शैतान आता है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मन में बातें डालता है, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, और फिर हम उसके अनुसार चल पड़ते हैं। और फिर ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। फिर बाद में जब हालत खराब हो जाती है, फिर बैठकर रोते हैं। और फिर ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। फिर रोकर कोई फायदा नहीं है। फिर रो के भी कोई फायदा नहीं है। इधर शैतान बोलता तुम नहीं मरोगे, इधर शैतान कहता तुसी नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। किससे बोल रहा है? किन्नू बोल रहा है? जो इस सृष्टि पर राज्य करता है, जो इस सृष्टि ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। उससे बातें कर क्या रहा है? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? वो भूखा नहीं है, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, महिमा का वस्त्र पहना है, ਉਹਨੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, सांप के रूप में आया है, ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, बड़े आराम से जय पा सकते थे। बड़े आराम ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ अब ਸੀ। देखते हैं यीशु मसीह किस प्रकार परीक्षा पर जय पाया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ मसीह ने किस प्रकार परख ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। आदम और हवा भी जय पा सकते थे, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, जब वचन की गंभीरता नहीं लिया। ਜਦ ਵਚਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। अब देखिए कैसे धीरे 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 जा रहे हैं। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਜਾ ਰਹੇ। शैतान गारंटी देता है। शैतान ने तो गारंटी देती है। 6वां वचन पढ़ते हैं। 6वां वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? की लिखा है? अतः जब स्त्री ने देखा, बस पंजाबी में पंजाबी च पढ़िए। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ता क्या क्या दोबारा पढ़िए। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ जा तीवी ने वेख्या। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। इंसान गिरता कैसे है? मनुख डिगदा किवें है? क्रम अच्छी तरह समझना। क्रम अच्छी तरह समझ लो। फैसला लेने का खूबी परमेश्वर ने हमें दिया। फैसला लैन दी खूबी परमेश्वर ने सानू दिती है। इसका मतलब, इसका अर्थ, आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तुसी किसी नू भी दोष नहीं दे सकते। साफ साफ बताया गया है, साफ साफ दसिया गया है, जिस दिन मरेगा, जिस दिन खाएगा, जिस दिन खाओगे निश्चित मरोगे, जरूर मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आख्या है, लेकिन उस बात को हल्का लिया। पर उस गल नू हौला जा ले लिया। शैतान आता है, शैतान है, उसकी बात साफ लग रही है,
ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। परमेश्वर की बात हल्का लिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, शैतान की बात को सही लिया। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। इधर लिखा है जब जा तीवी ने देखा, ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, यानी अब उस पेड़ को देखने का ढंग बदल गया। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। फल तोड़ा नहीं है, ਫਲ ਅਜੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये सेब का पेड़ नहीं है, आम का पेड़ नहीं है, ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। ਇਹ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ। अच्छी तरह समझना, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ। शैतान क्या बोल रहा था? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। देखने में हल्की बात लगती है, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हवा ने उस बात को मान लिया। ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। मानते ही देखने का ढंग बदल गया। ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। परमेश्वर दोबारा मौका नहीं देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। बोला है, ਬੋਲਿਆ ਹੈ, साफ बोला है, साफ साफ बताया है। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। शैतान की बात को माना, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, देखने का ढंग बदल गया। ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। और अब क्या देख रहे हैं? ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ? पढ़िए 6, उसके आगे पढ़िए। 6 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा खाने के लिए अच्छा, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ हाँ, और देखने में मनभाव देखने के लिए मन भाव, ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया तब उसने, शुरू में लिखा है जब, अब लिखा है तब। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਦ। एकदम नहीं तोड़ा है। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। जब शैतान की बात को माना, ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, समझ बदली कैसे है? ਸਮਝ ਬਦਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? पहले की समझ क्या थी, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, अब की समझ कैसे है? ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? देखने के लिए अच्छा, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, मन भाव है, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, तोड़ भी लिया। ਔਰ ਤੋੜ ਵੀ ਲਿਆ। लेकिन तोड़ने के पहले हुआ क्या है? ਪਰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? अंदर कुछ हो गया। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अभी तक राज्य करने वाले की नजर बदल गई। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। गुस्सा कौन है? ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ? शैतान की बात को मानते ही शैतान नहीं घुसा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। नहीं, शैतान नहीं अंदर घुसा, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, पाप इंसान के अंदर घुस गया। ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। अच्छी तरह समझना, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ, इंसान पाप का गुलाम हो गया। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। पाप का बाप शैतान है, पाप का बाप शैतान है। ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। अंदर घुस लिया है, अब छोड़ेगा नहीं। ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ।
सारी मानव जाति जान मार रही है पाप से छुटकारा पाने, अभी तक छुटकारा नहीं पा रहे अपने बल से। सारी मनुख जाति जोर मार रही है कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। अपने ताकत से नहीं छुटकारा है। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। कई बार हम सोचते बीड़ी पीना पाप है, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, शराब पीना पाप है, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪਾਪ ਹੈ, व्यभिचार करना पाप है। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ। अच्छी तरह समझना ये पाप नहीं है। अच्छी तरह समझ लो ये पाप नहीं है। व्यभिचार करना पाप नहीं है, हरामकारी करना पाप नहीं है, शराब पीना पाप नहीं है, शराब पीनी पाप नहीं है, सिगरेट पीना पाप नहीं है। सिगरेट बीड़ी पीनी पाप नहीं है। ये क्या है? ये की है? ये पाप के फल हैं। ये पाप दे फल है। अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह समझ लो ये पाप के फल हैं। ये पाप दे फल है। एक आम का पेड़ कड़वे आम देता है तो कड़वे आम तोड़ने से पेड़ मीठा आम नहीं देगा। तो एक अंब दे बूटे नूं अगर खट्टे अंब लगदे आ तो वो खट्टे आम को तोड़ने से खट्टे अंब नूं तोड़न नाल पेड़ मीठा आम नहीं देगा। बिरछ जेड़ा वो दोबारा मिठा अंब नहीं देता। खट्टे आम क्यों दे रहा? वो खट्टे अंब क्यों दे रहा है? उसकी जड़ ठीक नहीं है। ओदी जड़ ठीक नहीं है। इंसान चोरी व्यभिचारी ये सारा क्यों करता? इंसान जेड़ा आ वो चोरी करदा आ, हरामकारी करदा आ, बाकी काम करदा, वो क्यों करदा है? अंदर पाप बैठा है। अंदर पाप बैठा है। समझाने के लिए, समझाने लिए मुझे टीबी हो गया, मैनू टीबी होगी, उसके लक्षण क्या है? ओदे लक्षण की है? आप बोलो। तुसी दस्यो टीबी वाले का लक्षण क्या है? टीबी वाले की निशानी होती है? हाँ जी, खांसी करता वो खंघदा है और अंदर से मलम निकलता, और अंदरों बलगम निकलती है। उससे क्या मालूम चलता है? उतों की पता लग जाता है अंदर कुछ खराबी है। अंदर कुछ खराबी पैगी तो है। आप क्या बोल रहे हो? तुसी की बोल रहे हो? थूकना नहीं, थूकना नहीं, ना वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। शराब पीना ठीक नहीं है, शराब पीना ठीक नहीं है, व्यभिचार करना ठीक नहीं है। हरामकारी करनी ठीक गल नहीं है। वही टीबी वाले को जैसे बोलते वैसे ही है वो भी। वो टीवी वाले ਨੂੰ जितना आप बोलते ना उस तरह वैसे ही है। टीबी वाले को क्या बोल रहे हो? टीवी वाले ਨੂੰ की आंदे हो? खांसी नहीं करना, खंगना नहीं पाई। तो वो क्या बोलता है? वो की बोलता है? मुझे कोई शौक है खांसी करने का, मैनू कोई शौक चढ़िया खंगन का, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इतना क्यों करता हूँ? अंदर बीमारी कौन सी है? अंदर बीमारी केड़ी है? टीबी पकड़ी है। टीवी लगी है। जब तक टीबी से इलाज नहीं होगा ये खांसी करता रहेगा, जब तक टीवी का इलाज नहीं होगा ना ये खंगदा ही रहेगा, और ये बलगम निकलता ही रहेगा। और ये रेशा निकलता ही रहेगा अंदर। बलगम देखकर हमें अजीब लगता है, रेशा देख के सानू बड़ा अजीब लगता है, हमें उल्टी आती है। सानू बुरा लगता, उल्टी और पे उसको कितना तौलिया देने से काम नहीं चलेगा। ओनू कितना भी तौलिए ना मुंह तकोगे काम नहीं चलेगा। ये तौलिया देने से भी वो मर जाएगा। वो तौलिया अगर उसके मुंह चला दोगे तो मर ही जाएगा। उसको बचाने का एक ही तरीका है, ओनू बचाने का एक ही तरीका है, टीबी से बचाना। ओनू टीवी तो बचाना है। टीबी अंदर है, टीवी अंदर है। ये बलगम नहीं है टीबी। ये रेशा जो निकलता ये टीवी नहीं है, टीबी तो अंदर बैठा। टीवी तो अंदर है। इसी तरह एक आदमी चोरी क्यों कर रहा है? इसी तरह एक आदमी चोरी क्यों करता है? एक आदमी अपनी बीवी होने का दूसरी औरत को ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? एक व्यक्ति अपनी पत्नी होने बावजूद भी दूसरी वाले टीवी अपना क्यों देखता है? क्यों? क्यों? अंदर कौन बैठा? अंदर कौन बैठा है? पाप बैठा। पाप बैठा है। अब पाप की खूबी क्या है? ਹੁਣ पाप की खूबी की है? आपका देखने का ढंग बदल देता। वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ तरीका ही बदल देगा। हवा के अंदर घुसा, हवा के अंदर वड़िया, फल को देखने का ढंग बदल दिया। उस फल ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ही बदल ਦਿੱਤਾ। अब क्या हुआ? ਹੁਣ ਕੀ हो गया? फल तोड़ लिया फल तोड़िया गया और किसको भी दिया? और किन्नू भी देता? पति को भी दिया। पति ਨੂੰ भी दे देता। आदम ने भी तोड़कर खाया, अब आदम ने भी लेकर खाया। आदम ने भी अपनी पत्नी को लेके खा लिया। अच्छी तरह ध्यान देना, ध्यान दइए अच्छी तरह। कोई नहीं देख रहा, किसी ने नहीं देखा। ये दो पति पत्नी अपने आप फल खा रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी अपने आप ही एक दूसरे को फल खवा रहे हैं। क्यों? क्यों?
परमेश्वर छुपाता है। परमेश्वर छुपाਉਂਦਾ है। इनके मन में क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? परमेश्वर के वफादारी पर सवाल आ गया। परमेश्वर की वफादारी उत्ते सवाल आ गया। हम भी ध्यान रखना, ਅਸੀਂ भी ध्यान रखना है। शैतान हमारे मन में चिंताएं लाता है शैतान साडे मन दे विच चिंतावां पाउंदा है और हमें भी अच्छा लगता है सोचने के लिए, और सानू भी सोचण दे लई बड़ा चंगा लगता है, और सोचते सोचते हमारी हालत खराब होती है। और सोचदे साडी ते हालत ही खराब हो जाती है। कल रात को खाना खाया था, कल रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खाना खादा सी? क्या खाया था सबने? की खादा सी रात ਨੂੰ? हाँ जी, हाँ जी, चावल के साथ क्या था? रात ਨੂੰ की खादा सी? चौलों के नाल हैं? कड़ी चौल खादी। कड़ी खाया था ना, स्वाद ठीक था ना? कड़ी खादी ही, स्वाद ही। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लगा। चंगी लगी। लेकिन एक बात है, पर एक गल है, बनाते समय एक चिपकली गिरा था पतीले में। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। आपको नहीं मालूम चला? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। पास्टर रशपाल ने निकाल कर फेंक दिया था। ਪਾਸ਼ਾ ਸਪਾਲ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तबीयत खराब हुआ आपका? नहीं हुआ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ नहीं? आई फिर बोलते अब होगा। अब होगा ना। सुनने बाद होएगी। तभी कड़ी का स्वाद अच्छा नहीं था, तभी आप बोलोगे कल का कड़ी का स्वाद अच्छा नहीं था। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। मैंने बस बोला ही है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। अभी हमें टटियां लग जाएंगी। ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? मेरी बात को आपने क्या कर लिया? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? मान लिया। ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। मैं सिर्फ समझाने के लिए, कोई चिपकली नहीं थी, ठीक था ਮੈਂ सब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਆ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। लेकिन समझ लेना, हमें गिराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। अब समझो पास्टर रशपाल जी और जेकब जी भाई हैं, दोनों भाई हैं। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਸਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਜੇਕਬ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹਨ। भाई हैं, असलियत में भाई हैं। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। मैं तो कल आया ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਆਇਆ और मैं जेकब जी को बोलता हूँ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇਕਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ पास्टर रशपाल जैसे आप सोचते हो ना, ऐसा नहीं है। ਪਾਸਟਰ ਸਪਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो बड़ा चालाकी चलता है। ਉਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ये भाई हैं। ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ। मेरी बात मान लेंगे तो ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ अपने भाई को देखने का ढंग बदल जाएगा, नहीं बदलेगा? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बोलो, ਬੋਲੋ ਜੀ। बदल जाएगा? बदल जाएगा। हाँ जी। फिर अगले दिन से भाई को देखने को बड़ी दूसरी नजर ऐसे देखता है। फिर अगले दिन अपने भरा ਨੂੰ फिर इस तरह करके होर तरह देखेगा। क्या हो गया? की हो गया? रशपाल जी बोलेंगे पता नहीं आजकल जेकब की नजर ही बदल गई, क्या हो गया? तो रशपाल जी बोलेंगे पता नहीं की गल बन गई, आजकल तो जेकब की नजर ही बदल गई है। बातें बड़ी टेढ़ी टेढ़ी करता है। वो ते गल्लां बड़ियां टेढ़ियां मेढ़ियां करता है। क्यों? क्यों? मेरी बात को मान लिया। मेरी गल नूं मन लिया। जेकब जी क्या बोल सकते थे? जेकब की बोल सकते थे? आप तो कल के आए हो, तुसी ते कल आए हो, ये तो मेरा भाई है, ये ते मेरा भरा है, मेरे को मालूम है। मैनू पता है। सामना कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? एक अगो सामना कर सकते सी या नहीं? बड़े आराम से कर सकता था। बड़े आराम ना सामना कर सकता था। हवा और आदम भी शैतान की बातों पर बड़े आराम से जय पा सकते थे। आदम और हवा भी बड़े आसानी दे नाल शैतान दियां गल्लां ते जित पा सकदे सी। हम बर्बाद क्यों होते हैं? असी बर्बाद क्यों होने हां? हम चौकस नहीं हैं, असी होशियार नहीं हां, हम अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। असी अपनी जिम्मेवारी नूं बड़ी गंभीरता नाल नहीं लेंदे। बात मान ली, गल मन ली,
फल खाया, फल खा लिया। क्यों? क्यों? देखने के लिए अच्छा है, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ अच्छा है, फायदा बहुत होगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा बहुत होगा। फायदा क्या हुआ? फायदा की होया? 7वां वचन। 7 वचन पढ़ांगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर लंगोट बना लिए। उनको, हाँ पंजाबी। तब उन्होंने अखियां खुल गईयां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਫੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ हाँ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਏ। अंदर घुसा कौन है? अंदर वड़िया कौन है? बोलिए, बोलिए जी, कौन घुसा? कौन वड़िया? पाप घुसा है। पाप अंदर वड़िया है। पाप घुसने से हुआ क्या? पाप अंदर वड़ना होया की है? आज अभी तक राज्य करने वाला इंसान हुन तक राज करने वाला मनुख अपना ही गुलाम बन गया, अपना ही गुलाम बन गया। गुलाम बन गया। परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, परमेश्वर की बराबरी ते होना चाहया, अपनी आदतों का गुलाम बन गया। अपनी आदतों का ही गुलाम बन गया। सोचा क्या था? सोचा की सी? हुआ क्या? होया की? पाप घुसने के कारण आदत बिगड़ गई। पाप अंदर वड़न के कारण आदतां बिगड़ गईयां। अभी तक राज्य करने वाला, हुन तक राज करने वाला सी, जो दूसरों की चिंता करता था, जो दूसरियां की चिंता करता सी, जो सब चीजों का देखभाल करता था, जो सारिया चीज़ों की देखभाल करता सी, अब उसे क्या हो रहा है? हुन उन्हें की हो रहा है? शर्म आ रही है। हुन शर्म आ रही है। हे आदम और हवा, तुम्हें शर्म कैसे आ गई? हे आदम और हवा, तुहानू शर्म किस तरह आ गई है? किससे शर्म कर रहे हैं? तुहानू किदे तो शर्म आ रही है? एक दूसरे से शर्म कर रहे हैं। एक दूसरे को शर्म कर दे। आप अच्छी तरह समझना, पाप कितना खतरनाक है। आप अच्छी तरह समझ लो कि पाप कितना खतरनाक है। ये एक बीमारी है। एक बीमारी है। ये अगर आपको पकड़ेगा तो अगर ये बीमारी तुहानू फड़ लेगी फिर छोड़ेगा नहीं, ये फिर छड़ेगी नहीं, फिर मौत ही के और ले जाएगा। फिर तुहानू मौत वाल ले जाएगा। और जब पकड़ता है तो किधर पकड़ता? जब फड़ता तो किधर फड़ता है? प्राण को पकड़ लेता, प्राण नू फड़ता है। आत्मा का परमेश्वर के साथ का संबंध खत्म कर देता। जेड़ा आत्मा दा साडा परमेश्वर दे नाल संबंध जुड़िया हुंदा है, उन्हें खत्म कर देंदा है। फिर आपको अपने वश में ले लेता है, फिर तुहानू अपने वश विच कर लेंदा है। फिर राजा की तरह राज्य करता है। फिर वो राजे की तरह राज करता है। पढ़िए रोमी 6वां अध्याय। पढ़िए रोमियों की पत्री 6 अध्याय, उसका 12 वचन। उसका 12 वचन। रोमी 6 का 12। रोमियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, उपरांत पाप ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨ ਦਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। इधर लिखा है पाप तुम्हारे जीवन में राज्य ना करे। इधर लिखा है पाप तुम्हारी मरणहार देह विच राज ना करे। इसका मतलब पाप घुसेगा तो आपको अपने वश में ले लेगा और राज्य करेगा। इसका मतलब है पाप अगर अंदर तुहाडे वड़ जाएगा तो तुहानू अपने वश विच कर लवेगा अते तुहाडे उत्ते राज करेगा। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तुसी कुछ नहीं कर सकते। वो आपको गुलाम बनाकर अपनी लालसाएं पूरी करेगा। वो तुहानू अपना गुलाम बना के फिर अपनी लालसावां नू पूरा करेगा। 13 वचन क्या लिखा है? 13 वचन की लिखा है? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार करने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार करने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ परमेश्वर ਨੂੰ
अपने अंगों को पाप के हाथ में सौंपना नहीं, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि सौंप दिया था वो अपनी लालसा आपके द्वारा पूरी करेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। फिर पछताकर कोई फायदा नहीं है, ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ फिर ਨਹੀਂ, रोने से कोई काम नहीं होगा। ਫਿਰ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। इधर आदम और हव्वा को देख लो, ਇੱਧਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, खाया था परमेश्वर के बराबर होने के लिए, ਫਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਦਾ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। देखने का ढंग बदल दिया था इसने। ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ। जब पाप आ जाता तो मैं भाई को अपने भाई की तरह नहीं देखूंगा, दुश्मन की तरह देखता हूं। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। फिर कैसे ना कैसे दुश्मनी करनी है। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ये दुनिया कितना उजड़ गया ये पाप के कारण। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। पहला काम क्या किया पाप ने? ਪਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? पकड़ लिया। ਫੜ ਲਿਆ। जब पकड़ लिया तो काम भी कराया। ਜਦ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। जब कराने के बाद फिर क्या किया? ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या बोलता है? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? तू नंगा है। ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ। समझ में आ रहा? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ? अब क्या बोल रहा है? ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? हे राजा तू नंगा है। ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ। राजा ना था। ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। आदम और हव्वा क्या करते थे? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? राज करते थे। ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। तू नंगा है। ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ। तो ਫਿਰ दिमाग तेज हो गया। ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। नंगा है तो गलती नहीं मान रहा। ਨੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। पाप क्या कराएगा? ਪਾਪ ਕੀ ਕਰਾਵੇਗਾ? पाप अपने आप को छुपाएगा। ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਵੇਗਾ। आदम और हव्वा क्या कर रहे हैं? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ? क्या बोल रहे हैं? ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? छुपा सकते हैं। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नंगे हैं। ਨੰਗੇ ਆ। छुपाने के लिए क्या ले लिया? ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? अंजीर के पत्ते। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ। पत्ते पहनकर खड़े हो गए। ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। जरा नजारा देखो। ਜਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਓ। अभी तक राज्य करने वाला ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ पत्ते पहनकर खड़ा है। ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? शर्म आती है। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अगली आयत उत्पत्ति 3 का 8। ਅਗਲੀ ਹੈ ਉਤਪत्ति 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 8 ਵਚਨ। उत्पत्ति 3 का 8। ਉਤਪत्ति 3 ਦਾ 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। अब अच्छी तरह ध्यान रखना। ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। पत्ता सिलाई कर लिया ना? ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਸਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ। अब क्या हो रहा है? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? आवाज आ रही है। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। किसकी? ਕਿਸ ਦੀ? जिसने बनाया आ रहा है। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो पत्ता पहना हुआ आदम और हव्वा क्या कर रहे हैं? ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? क्या कर रहे हैं जी? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? बोलिए। ਬੋਲੀਏ ਜੀ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ खड़े। ਖੜੇ ਆ। तूने पत्ते का अंग रखा पहना है तो क्यों भाग रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਚੋਗੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? झाड़ी के पीछे छुपे हैं। ਝਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਆ। परमेश्वर ने बातें नहीं की, सिर्फ पैर की आवाज ही आई है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। किसकी आवाज? ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? पैर की आवाज। ਪੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। पत्ता पहना हुआ झाड़ी के पीछे।
पत्ते पाए हुए झाड़ी के पीछे लुक के क्यों छुपा है? क्यों लुके हन? विवेक क्या बोलता है? विवेक की कहता है तेरा पत्ता तुझे छुपा नहीं सकता। तेरे पत्तियां दा जिहड़ा तुसीं लंगोट पाए हो तुहानूं छुपा नहीं सकदे। ये पत्ते का लंगोट किसको दिखाता है? ये पत्ते दे जिहड़े चोगे बने किहनूं दिखाउंदे? हमारे अच्छे काम, साडे चंगे काम। उल्टे पुठे सारे काम कर कर बोलते गर्मी में सबको ठंडा मीठा पानी पिला देंगे। उल्टे सीधे काम करके मुड़ के आने जी गर्मी दे विच ठंडा मिठा पानी छबील ला के पिया दो लोकां नूं। बेईमानी ठगी सब किया, बोलते पानी की टैंकी बना देंगे। बेईमानी कर करके ठगी मार मार के लुट के आने और टैंकी बनवा दो एक लोकां नूं ठंडा पानी पिया कर। नहीं जी, बंदरों को केले खिला देंगे। नहीं जी, बांदरां नूं केले खवा दांगे। नहीं, चिड़ियों को दाने दे देंगे। चिड़ियां नूं चोगा पा दांगे। या जानवरों को रोटी खिला देंगे। जानवरां नूं रोटियां खवा दांगे। हे मनुष्य, तू जानवर को केला क्यों दे रहा? हे मनुख, तू जानवर नूं केला क्यों खवा रहा? इधर इंसान भूखा है, तू बंदरों को केला क्यों दे रहा? इधर इंसान भूखे है, तू बांदरां नूं केले क्यों खवा रहा? क्यों? क्यों? मैं नंगा, मैं नंगा हाँ। पुण्य करते हुए बोल क्या रहा है? ये पुण्य दे काम करते हुए भी बोल की रहे हैं? मैं नंगा हूं। मैं नंगा हाँ। एक करने से कम पुण्य कमा लूंगा। ये करन दे नाल कम सो कम मैं पुण्य ते कमा लांगा। तू कितना भी करे तो तू नंगा है। तू कितना कुछ भी करे, गावां नूं पेड़े विचारे, तू नंगा ही है। हर साल तू पानी पिलाएगा तो भी तू नंगा है। हर साल तू शबीला लावे तो भी तू नंगा ही है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है? परमेश्वर नहीं बोल रहा। परमेश्वर नहीं बोल रहा। अंदर बैठा पाप बोल रहा है। अंदर बैठा पाप बोल रहा है। पाप बातें करता है। पाप गल्ला करता है। क्या बोलता है? की बोलता है? तू नंगा है। तू नंगा है। जो मर्जी अच्छे कर्म कर ले, जिन्ने मर्जी धर्म दे चंगे चंगे काम कर ले, तू नंगा है। तू नंगा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है। साडे सारे धर्म दे काम जिहड़े ओ मैले कपड़े दे समान है। पागल को देखा ना कैसे चलता है? पागल नूं वेख्या जी ना किस तरह होंदा है। वो क्या सोचता, मैं ठीक हूँ सारी दुनिया पागल है। वो सोचता मैं ठीक है बाकी दुनिया सारी पागल है। इसी तरह हम भी पुण्य कर कर हम बोलते हम अच्छे हैं, बाकी सारे फालतू हैं। इसलिए अही भी पुण्य दान करके बोलते असी अच्छे हैं बाकी सारे माड़े हैं। कितने बार पानी में डुबकी लगाता है? कितनी बार पानी च स्नान करते हैं। कितना दान देता है? कितना दान पुण्य करते हैं। क्यों? क्यों? तू नंगा है। तू नंगा है। परमेश्वर की आवाज सुनकर झाड़ी के पीछे, परमेश्वर की आवाज सुन के झाड़ी के पीछे लुक गया है। जरा सोच कर देखे, राजा अपने ही बगीचे में छुपा हुआ है। हुण चंगी तरह सोच के देखियो, जेड़ा राजा ना वो अपने बगीचे दे विच लुकिया होया है। सृष्टि का परमेश्वर अपने ही बगीचे में झाड़ी के पीछे, सृष्टि दा परमेश्वर अपने ही बाग दे विच झाड़ी दे पीछे लुकिया है। पैर की आवाज सुनाई दे रही है। पैर की आवाज सुनाई दे रही है। दुनिया पानी पिला देगा, दुनिया नू पानी पिला देगा, बंदरों को केला खिला देगा, बांदरां नू केले खवा देगा। यीशु का नाम बोलेंगे तो सांप की तरह सिर उठा लेगा। अगर यीशु मसीह का नाम ही ओदे लागे लवांगे तो उसे तरह सप वांगू सिर चुक लेगा। बाकी किसी का भी नाम ले ले कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी का भी नाम लवो उन्होंने कोई परेशानी नहीं। यीशु का नाम लेगा तो सिर उठाता। यीशु मसीह का नाम लोगे तो वो उसे वेले सिर चुक लेगा। दुनिया को यीशु के नाम से इतना नफरत क्यों है? दुनिया के लोगों को यीशु मसीह के नाम तो इतनी नफरत क्यों है? उसने कौन सा आपका बिगाड़ा है? उन्हें तुहाडा की बिगाड़िया है? बाकी कोई भी बेईमान का नाम ले लो कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी भी बेईमान का भावे नाम ले लो कोई किसी को परेशानी नहीं। यीशु ने कौन सी बेईमानी की? यीशु मसीह ने केड़ी बेईमानी की है? तो तेरे को गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? तेनू गुस्सा क्यों आ रहा है? वो नाम लेने से मुझे मालूम चलता है मैं नंगा हूँ। ये नाम सुनदिया सारी मैनू पता लगता मैं नंगा हाँ। केवल एक ही के नाम सुनते ही दुनिया को मालूम चलता मैं नंगा हूँ। सिर्फ एक दा नाम सुन के ही दुनिया के लोगों को पता लगता है कि मैं नंगा हाँ। इसलिए गुस्सा चढ़ता है। इसलिए बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। झाड़ी के पीछे
ये झाड़ी के पीछे लुकिया है। परमेश्वर का अनुग्रह देखना, परमेश्वर की कृपा देखियो, ढूंढ कर आ रहा है। लब के आ रहा है। 9वां वचन, 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? पंजाबी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ पुकार के आख्या कि तू किथे है? आवाज आ रही है। एक आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? केड़ी आवाज? हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? तू किथे है? क्या हो गया है? की हो गया है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? कि परमेश्वर को पता नहीं है? बनाने के पहले से ही मालूम था, बनाउण तो पहला ही उन्हें पता सी। लेकिन पाप ने इंसान को किया क्या है? पर पाप ने मनुख नू कीता की है? इसकी समझ इतनी टेढ़ी कर दी, इसकी समझ इन्नी टेढ़ी कर दी है। सोचता है मैं छुप सकता हूं। ये सोचता है कि मैं लुक सकता हाँ। किससे? किदे तो? अपने बनाने वाले से छुप सकता हूं। अपने बनाने वाले तो लुक सकता हाँ। आज इंसान भी जब कत्ल करने जाता है, आज इंसान जो कत्ल कर ले जाता है, दिमाग लगाकर छुरी लेता है। वो बड़ा दिमाग लगा के सोच समझ के वो चाकू लेता है, बड़ी दिलेरी से, बड़ी दलेरी नाल। और जब कत्ल हो जाता है, जब खून हो जाता है, फिर पास में खड़ा नहीं रहता है, फिर लागे नहीं खलोता रहता, फिर भागता है। फिर भजदा है। क्यों? क्यों? पकड़ा जाऊंगा, वो मैं फड़िया जाऊंगा। इधर आदम झाड़ी के पीछे। इधर आदम झाड़ी के पीछे लुकिया हुआ। एक सवाल, एक सवाल, आदम तू कहाँ है? आदम तू किधर है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? कि परमेश्वर को नहीं पता? मालूम है ना, पता है ना, फिर क्यों सवाल? फिर क्यों सवाल करता है? आप और मैं उसके सामने चालाक बन नहीं सकते हैं। तुसी अते मैं ओदे सामने चालाक बन ही नहीं सकते। कोई अंधेरा हमें छुपा नहीं सकता है। कोई भी हनेरा सानू छुपा नहीं सकता। मैं आपसे छुपा सकता हूँ, आप मेरे से छुपा सकते हो। तुसी मेरे तो लुका सकते हो, मैं तुहाडे तो लुका सकता हूं। उससे कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। उस तो कोई कुछ नहीं लुका सकता। तू कहाँ है? तू किथे है? क्यों? क्यों? तू बोल, तू किधर है? तू दस, तू किथे है? तू मेरे साथ न चलता था? तू मेरे नाल नाल चलता सी ना। परमेश्वर की आवाज के लिए इंतजार करने वाला आज झाड़ी के पीछे छुपा है। परमेश्वर की आवाज का इंतजार करने वाला आज झाड़ी के पीछे क्यों लुकिया होया है? अच्छी तरह आपने इसका गंभीरता समझना है। अच्छी तरह तुसी यदि गंभीरता समझनी। दोनों दोस्त थे, ये दोनों दोस्त सी, इकट्ठे बातें करते थे, ये इकट्ठे गल्ला करते सी। दिन के ठंडे समय परमेश्वर आता था, दिन के ठंडे वेले परमेश्वर आउंदा सी, बातें होती थी, गल्ला हुंदियां सी। लेकिन आज आते वक्त पर अज आउंदे वक्त झाड़ी के पीछे छुप गया। झाड़ी के पीछे लुकिया होया है। उधर कुछ काम कर रहा है क्या? उधर कोई काम करता है। उधर कोई गुड़ाई कर रहा है क्या? उधर की गुडाई का काम चल रहा है। देखे तो अंजीर के पत्ते भी पाए हैं। देखिए ते हंजीर दे पत्तियां ना लुकाया भी तो है। पत्ते पहनकर क्यों छुप गया? तू पत्ते पाए या फिर भी क्यों लुक गया? पत्ते छुपा नहीं पा रहे, ये पत्ते तेनू लुका नहीं सकते। अब छुपने के लिए झाड़ी के पीछे बैठा है। हुण लुकन दे लई झाड़ी के पीछे बैठा है। और क्या बोलता है? वो की बोलता है? उसका 10वां वचन, उसका 10वां वचन पढ़ो। उसने कहा, हाँ। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बाग में सुन के डर गया। हाँ, पंजाबी। उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग में सुन के मैं डर गया। हाँ, आगे। क्यों जो मैं नंगा हूं, हाँ, और तो मैं अपने आप में लुकाया। हाँ, इधर बोलते हैं मैं तेरी आवाज सुनकर क्या हो गया? डर गया। मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। अच्छी तरह समझना परमेश्वर की आवाज। अच्छी तरह समझ लो परमेश्वर की आवाज। अंदर पाप नहीं है तो
अगर अंदर पाप नहीं है ता यही आवाज से तसल्ली मिलती है, इसे आवाज नाल सानू तसल्ली मिलती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता की आवाज है। क्योंकि सिरजनहार की आवाज है। लेकिन अगर पाप घुसा है तो अगर अंदर पाप बढ़िया है ता यही आवाज से डर लगता है। फिर इससे आवाज तो डर लगेगा। क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? तू तो सृष्टि का परमेश्वर है, तू तो सृष्टि का परमेश्वर है, तो तेरे को डर क्यों लग रहा है? फिर तेनू डर क्यों लग रहा है? पकड़ा जाऊंगा, फड़िया जाऊंगा, न्यायी है, ओ न्यायी है, बोला था ना, उन्हें बोलिया सीना, जिस दिन तू खाएगा। जिस दिन तू खाएगा। पत्ता जब फल खा लिया, जब फल खा लिया। परमेश्वर की आवाज का खूबी क्या है? परमेश्वर की आवाज की खूबी की है, गर्जन की तरह बातें करता है। ओ बड़े गर्जदाया गल्ला करता जरूर। अंजीर के पत्ते जब बनाए, अंजीर के पत्तियां ने जब लंगोट बनाए, क्या आवाज गूंजता होगा? की आवाज गूंजती होगी। परमेश्वर नहीं आया तो भी क्या गूंजता होगा? परमेश्वर नहीं आया तो भी आवाज गूंजती होगी। जिस दिन तू खाएगा तू निश्चित मरेगा। जिस दिन तू ये फल खाएगा जरूर मर जाएगा। परमेश्वर बोल नहीं रहा, परमेश्वर बोल नहीं रहा है, जो बोला था वो गूंज रहा। जो बोलिया सीना वो हुण गूंज रहा है। तू कहीं भी जा गूंजेगा, तू किते भी चले जा वो गूंजता रहेगा। तेरा विवेक तुझे दोषी ठहराएगा तेरा विवेक तेरा अंतकरण तेनू दोषी ठहराउंदा रहेगा, और ये गूंजता भी रहेगा। और ये गूंजता भी रहेगा। और फिर अभी क्या बोल रहा? और फिर हुण ये की बोल रहा है? तेरी आवाज सुनकर मैं डर गया, तेरी आवाज सुन के मैं डर गया हाँ, मैं छुप गया, मैं लुक गया हाँ। क्यों? क्यों? मैं नंगा हूं। मैं नंगा हाँ। आगे आगे उसने कहा उसने आख्या हाँ। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? अब सवाल अच्छी तरह सुनना। हुण सवाल चंगी तरह सुनियो। तेरे को किसने बोला तू नंगा है? तेनू ये किन्ने दस्या है कि तू नंगा है? आगे आगे जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, पंजाबी में ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ हाँ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਦਾ? इधर ध्यान से समझना परमेश्वर कैसे व्यवहार करता है। इधर ध्यान नाल समझियो परमेश्वर कितना व्यवहार करता है। किसने कहा तू नंगा है? तेनू किन्ने दस्या है कि तू नंगा है? अनुग्रहकारी होने के कारण आ रहा है। ये कृपामयी होने के कारण ही हो रहा है। अब बातें कैसे हो रही है? हुण गल्लां कितना हो रही हैं? आमने सामने नहीं, आमने सामने नहीं, झाड़ी के पीछे छुप कर हो रही हैं। झाड़ी के पीछे ये लुक के हो रही हैं। क्यों? क्यों? अब नजदीक नहीं आ सकते। हुण लागे नहीं आ सकते। उधर कहीं नहीं लिखा नजदीक आ जा, उधर किते नहीं लिखा कि लागे आ जा, तू पास आ जा। तू मेरे कोल आ जा। नहीं, नहीं जी, अब तू नजदीक नहीं आ सकता है। हुण तू मेरे लागे नहीं आ सकता है। झाड़ी के पीछे ही रह, हुण तू झाड़ी के पीछे लुकिया ही रह। लेकिन पहले बता दे तेरे को किसने बोला तू नंगा है? पहले तू मैनू दस दे कि तेनू किन्ने दस्या तू नंगा है। क्या जो बात मैंने बोला था उसका उलट तूने किया? कि जो मैं तेनू आज्ञा दी सी कि तू उस दे उल्ट काम कर दिता है। ऐसे क्यों बोल रहा? इस तरह क्यों बोल रहा है? ताकि आपको बहाना मारने का कोई गुंजाइश नहीं देगा। ताकि तानू बहाना मारने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छड़ेगा। हम सोचते हम बहाना मारकर बच सकते हैं। असी सोचते शायद असी बहाना ला के ना बच सकते हैं। आदम क्या बोल रहा है? आदम की बोल रहा है? 12 वचन में क्या लिखा है? 12 वचन में की लिखा है? आदम ने कहा आदम ने आख्या हाँ, स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है,
हाँ। उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। और पंजाबी में फिर आंटी ने आख्या कि जिस दीवी ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ उसने उस विष को मैंने ਦਿੱਤਾ ਤੇ मैं खाता। इधर ध्यान से देखे क्या बोल रहे हैं। इधर ध्यान नाल देखिए की बोल रहा है। अपनी गलती नहीं मान रहा। अपनी गलती नहीं मानता। जब पाप एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, जब पाप एक व्यक्ति ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, अपनी मुरादें पूरी कराता है, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, फिर अपनी गलती मानेगा ही नहीं। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर उंगली किधर? फिर उंगल किधर? अपने बनाने वाले के ऊपर उंगली उठा रहा है। अपने बनाने वाले के ऊपर उंगल चुक रहा है। और क्या बोलता है? और की बोलता है? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, जिस तीवी ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ बना के दिता सी। यानी पाप एक आदमी को पकड़ लेता है तो कितना गिर जाता है। जब पाप एक व्यक्ति ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ तो फिर वो कितना क डिग ਜਾਂਦਾ है। अपनी बीवी के ऊपर दोष, बीवी को देखकर बोलता है जिस स्त्री को तूने मुझे दिया। अपनी पत्नी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ जिस तीवी ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ बना के दिता सी। यानी गलती सारी तेरी है। यानी गलती ते सारी तेरी है, मेरी कोई गलती नहीं। मेरी नहीं कोई भी गलती। जरा इस आदमी की हालत देखे। जरा इस मनुख की हालत देखो। परमेश्वर के तुल्य होने के लिए फल खाया, परमेश्वर के तुल्य होने के कारण फल खाता, और जब महिमा चला गया, जदों महिमा चलेगी, गलती पूरी किसकी? गलती पूरी किदी दस रहा है? परमेश्वर की। परमेश्वर की। बोलने का मतलब, बोलन का मतलब तूने ना दिया है बीवी, तू ये दिती है ना मैनू पत्नी, सो क्या मैं हर बात सोचकर पूछकर खाऊं? कि की मैं हर बार सोच के ते पूछ के खावा? तूने ना दिया है, तू ये मैनू दिती है ना, इसलिए जो भी वो देगी मैं खाऊंगा। वो ते जो मैनू देगी मैं खाऊंगा। कितना टेढ़ा हो गया। ये कितना टेढ़ा हो गया। आज समाज में लोगों को देखे कितने टेढ़े हैं। आज समाज दे विच लोकां नू देखो किन्ने टेढ़े मेढ़े हैं। इतने टेढ़े क्यों हो गए? इन्ने टेढ़े क्यों हो गया? किसने बनाया? किन्ने बनाया? पाप कितना टेढ़ा कर देता है को। पाप कितना टेढ़ा कर देता है ना। शैतान उधर कहीं नहीं है। शैतान तो उत्ते किते भी नहीं है। परमेश्वर और आदम के बीच का बात, परमेश्वर अते आदम दे विच दी गल है। हम अपने आप को जांच कर देखें। आप अपने आप को जांच के देखो। बाइबल पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? बाइबल पढ़ने वास्ते दिल क्यों नहीं करता? प्रार्थना करने का मन क्यों नहीं करता? प्रार्थना करने के लिए मन क्यों नहीं करता? आत्मिक बातों के लिए मन क्यों नहीं करता? आत्मिक गल्लां के लिए मन क्यों नहीं करता? अंदर कोई घुसा तो नहीं? अंदर कोई वड़के तो नहीं बैठा? जांच कर नहीं देखोगे तो कल आपसे अपनी अभिलाषाएं पूरी कर डालेगा। जांच के नहीं देखोगे तो फिर कल तुहाडे तो अपनी इच्छावां पूरियां करावेगा। कितने लोग आज जेल में पड़े हैं? कितने लोग आज जेल दे विच बंद पे हैं? क्यों? क्यों? कुछ हो गया, अब अंदर पड़े हैं। कुछ उन्हां तो हो गया या हुण इसलिए अंदर बैठे हैं। आपने मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, दिल्ली के वो डॉक्टर तलवार का केस आपने सुना होगा। मैनू नहीं पता कि तुसी किन्ने लोगों ने दिल्ली का जो डॉक्टर सी दंपति तलवार ओदी खबर सुनी होगी। दोनों प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। वो दोनों बड़े मशहूर डॉक्टर सी। अपने लड़की को जान से मारा। ओना पति पत्नी ने रल के अपनी लड़की नू जान तो मार देता। एक ही लड़की थी, उन्होंने एक ही इकलौती लड़की ही, 16 साल की लड़की, 16 साल की लड़की सी। 2 साल तक बोलते रहे किसी और ने कत्ल किया, किसी और ने कत्ल किया। अब आगरा जेल में समय काट रहे हैं। पहला तो 2 साल उन्होंने CBI दे ते बाकी एजेंसियां दे पैर ही नहीं लगन दिते कि नहीं जी साडे नौकरां ने मारिया, किसी होर ने मारिया, पर हुण आगरा दी जेल दे विच अंदर बैठे। अब क्या बोलते हैं? हुण की बोलते हैं? मुंह देखने से मालूम चल जाता है गलती इन्होंने ही किया है। हुण उन्हां दा मुंह वेखण तो ही पता लग जाता है गलती इन्हां ने ही कीती। कितने कांड रोज हो रहे हैं।
ਕਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ क्या आपके द्वारा नहीं होगा? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। पाप के साथ खेलना नहीं। ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर पाप को माफ नहीं कर सकता है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छी तरह इस बात को ध्यान देना। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। कई बार लोग सोचते हैं कुछ भी कर लो परमेश्वर पाप माफ कर देगा। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। परमेश्वर न्यायी है, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਈ ਹੈ। पाप को माफ नहीं कर सकता, ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। पाप को सहेगा भी नहीं। ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। पाप राजा है, अंदर घुसेगा तो गुलाम बना देगा। ਪਾਪ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। वो घुसता कैसे है? ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? आपको स्व इच्छा दिया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, परमेश्वर ने दी है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ताकि आप परमेश्वर के नजदीक रहें। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੀਏ। लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं हट गए, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਟ ਗਏ, पाप ने पकड़ लिया, ਪਾਪ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, अब छोड़ेगा नहीं। ਹੁਣ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। वही राजा अपने बगीचे में गुलाम। ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। हमारे दाएं बाएं लोगों को देख लो, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, पाप से छुटकारा पाने क्या क्या नहीं कर रहे। ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। सारी जोर मार रहे, निकल छोड़ता ही नहीं है। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मौत का डर सता रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नदी में जाकर कितनी डुबकियां लगा ली, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, फिर दोबारा डुबकी लगाते हैं। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? छोड़ता ही नहीं है। ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मौत आ जाए डर लग जाता है। ਮੌਤ ਆਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? अंदर बैठा है, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, छोड़ेगा नहीं, ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। अब ले कर ही जाएगा। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। पाप के साथ खेलना नहीं। ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ਕੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਨੀ ਹੈ? प्रभु की बात को हल्का लोगे तो फिर कल किसी को दोष नहीं देना। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। इधर परमेश्वर को देखे, इंसान को श्राप जो दे रहा। ਇੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगले क्लास में हम वो श्राप को देखेंगे। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। वही मिट्टी से बनाए उस मनुष्य को जो श्राप दे रहा है। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? न्यायी है, ਉਹ ਨਿਆਈ ਹੈ, मौका नहीं देगा, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, मौका नहीं देगा। अब तू बाहर निकल, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, अब साथ नहीं, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, बगीचे से बाहर। ਹੁਣ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। अब बीच में केरूब खड़ा होगा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ। तेरे और मेरे बीच में लोहा घूमने वाला तलवार वाला केरूब तेरे और मेरे बीच में। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ। क्यों? ਕਿਉਂ? न्यायी है। ਉਹ ਨਿਆਈ ਹੈ। वो आपकी प्रार्थना का जवाब आपसे बातें क्यों नहीं करता? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? शायद कुछ अंदर है, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। इसलिए बाइबल पढ़ने में नींद आती है। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये किताब की खूबी क्या है? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? अगर पाप अंदर है, ਅਗਰ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਹੈ, ये किताब पढ़ने नहीं देगा। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। बाकी कुछ भी पढ़ लो, ये किताब पढ़ने नहीं देगा। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇਗਾ। तो घुसा कैसे? ਇਹ ਵੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? किसी और को दोष नहीं देना। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। मेरा खुद का गलती है, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। मैं अपने चाल चलन में ठीक नहीं था। ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। इसलिए अभी हम प्रार्थना क्या करने जा रहे हैं? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हे ਹਾਂ? प्रभु, मुझे तेरे वचन से दाएं बाएं हटने ना दे। हे प्रभु, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਟਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। प्रभु यीशु के पास शैतान आया, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ। क्या बोलता? ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? पत्थर को क्या बना ले? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾ?
रोटी बना ले। रोटियां बना ला। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने किया क्या? हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या बोला प्रभु यीशु ने? प्रभु यीशु ने की बोले? ना पढ़िए मत्ती 4। मत्ती 4 अध्याय पढ़िए। प्रभु यीशु ने परीक्षा सामना कैसे किया? प्रभु यीशु ने परख का सामना किस तरह किया? मत्ती 4 मत्ती 4 अध्याय उसका 4था वचन। उसका 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आगे, हाँ। पर भी उत्तर देता, लिखा है, कोई इंसान मेरी रोटी ना ही जिंदा नहीं रहेगा, पर हर एक बात ना जेड़ा परमेश्वर के मुख से निकलता है। इधर शैतान क्या बोल रहा है? इधर शैतान ने की बोलिया है? पत्थर को क्या बना दे? पत्थरां नूं की बना दे? प्रभु यीशु बना सकता है? प्रभु यीशु बना सकता है। हाँ जी। हाँ जी। पानी को अगर रस में बदल सकता है तो पत्थर को रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर पानी दी वो दाखरस बना सकता है तो फिर पत्थरां नूं रोटी बनाउण च की मुश्किल है? भूख लगी है नहीं लगी है? भुख लगी आ कि नहीं लगी? हाँ जी। हाँ जी। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गया? हाँ जी, 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए। प्रभु यीशु क्या बोला? प्रभु यीशु ने की बोलिया? लिखिया है। ए लिखिया है। हवा ने क्या किया? हवा ने की कीता? वचन को हल्का लिया, वचन नूं हल्का जा लिया, अपना जोड़ दिया, अपना विच कुछ जोड़ दिता, जो था उसको काट दिया, जो हैगा सी ओनू कट दिता। प्रभु यीशु क्या कर रहा है? प्रभु यीशु की कर रहा है? लिखा है। ये लिखा है। शैतान क्या बोलता? शैतान की बोलता है? अच्छा अच्छा, वचन अच्छा जानता है। वचन तो चंगी तरह जानता है। अगली, आगे उसका 5 और 6। उसका 5 और 6 वचन में। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के खंभों पर खड़ा किया। वचन अच्छा पढ़ता है ना, चल ऊपर चल। हाँ, और उससे कहा, और क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। क्योंकि लिखा है। लिखा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहे हैं? पंजाबी में पढ़ो। पंजाबी बाइबल से पढ़ो। फिर शैतान पवित्र शहर में नाल ले गया अते हैकल ने तिंदे ते खड़ा करके उन्होंने कहा, जे तू परमेश्वर का पुत्र है ता अपने आप को हेठा दे दे, क्यों जो लिखा है। क्यों जो? क्यों जो? हमसे भी अच्छा बाइबल कौन जानता है? साढ़े नालों भी चंगी तरह बाइबल नूं कौन जानता है? प्रभु यीशु ने बोला लिखा है, शैतान बोलता चल ऊपर, उधर भी लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने भी बोले कि वचन से लिखा है, तो शैतान बोलता ठीक है चल ऊपर, उधर भी लिखा है। लिखा था बाइबल में, लिखा है नहीं लिखा? लिखा है बाइबल से कि नहीं लिखा है? निकालो भजन संहिता 91 का 10 और 11। जबूर 91 कटो 10 से 11 वचन पढ़ो। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। साम्स 91 का 11 और 12 ना। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा हाँ। कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, पंजाबी। ओ ता अपने दूतां नूं तेरे लिए हुक्म देगा, हाँ। भई ओ तेरे सारे राह विच तेरी रक्षा कर। हाँ। ओ तैनूं हत्थां उत्ते चुक लैणगे, मते पत्थर नाल तेरे पैर नूं सट लगे। लिखा है नहीं लिखा? इधर लिखा है कि नहीं लिखा? शैतान बोलता लिखा है, शैतान बोलता लिखा है, और बाइबल में लिखा भी है। और लिखा भी है बाइबल से। वचन लेकर जाओ तो शैतान के पास भी वचन है। अगर वचन लेके जाओगे तो शैतान के कोल भी वचनेगा। तो यीशु कूदेगा तो स्वर्गदूत बचाएंगे नहीं बचाएंगे? और यीशु मसीह शाल मारेगा तो स्वर्गदूतों नूं बचाउणगे कि नहीं? हाँ जी।
नहीं बचाएंगे? नहीं बचाओगे। लिखे है ना, लिखा है ना। ज्यादा बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल से ही आयत निकाल कर दे दिया, बोलता है लिखा है, तो कूदेगा तो बचाएंगे। अगर ज्यादा बाइबल पढ़ दे तो बाइबल के विचों ही वो वचन कट के दे देगा, फिर उत्तो छाल मारोगे, मारने से बचोगे। और छाल मारना गारंटी है, बच जाओगे। लिखा है ना, लिखा है ना। बोलो भाई लोग बोलो, पाइलों को दसे बचेगा नहीं बचेगा? बच जाएगा कि नहीं? परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर बदलता नहीं। लिखा है तो जरूर करेगा, लिखा है तो जरूर करेगा। बचाएंगे? बचा लेगा। हाँ जी, नहीं क्यों? क्यों? हाँ तो सारे राहों बोलने से, तो सारे राह बोलन। हाँ जी, हाँ जी, रास्ता नहीं है, पीछे बोलो। हम तो बोलते हैं हंसी चाहे कुछ भी कर ले, प्रभु मेरे साथ है, उल्टे पुट्ठे सारे काम जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ कुछ भी उल्टे सीधे काम कर लो, प्रभु मेरे नाल ही है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु ने की जवाब दिता है? तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या ना कर, तू अपने प्रभु परमेश्वर की ना कर, परीक्षा ना कर, परख ना कर। लिखा है तेरे मार्गों में, लिखा है तेरे राह विच। मंदिर के ऊपर चढ़कर कूदना तेरा मार्ग नहीं है। ये मंदिर के उत्ते चढ़ के तू थले छाल मारेगा तो ये तेरा रास्ता नहीं है। आप जरा सोच लो, अगर यीशु के पास वचन लेकर आया तो मुझे और आपको गिराने में टाइम लगेगा? तो ये सोच लो, अगर यीशु मसीह के कोल वचन लेके आ गया तो मैनू ते तुहानू डेगण लई टाइम लगेगा। प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना की करनी हे है? प्रभु तेरा वचन मुझे अच्छी तरह सीखना है। हे प्रभु तेरा वचन मैं चंगी तरह सीखना है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक बनना है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे रास्ते के लिए चानन है। 66 किताबें 150 रुपए, ये 66 किताबां आ, इसकी कीमत 150 रुपया है। बुलाया है दोस्त बनने के लिए, तानू सद्या दोस्त बनाने के लिए। अगर दोस्त है तो दोस्त की बात को बारीकी से समझना है। अगर दोस्त हो तो दोस्त दियां गल्लां नू बड़ी बारीकी दे नाल समझ लो। सिर्फ बोला नहीं, लिख कर दिया है। सिर्फ बोलिया ही नहीं, लिख के भी दिता है। हमारी प्रार्थना क्या होना है? साड़ी प्रार्थना की होनी? प्रभु इसको ध्यान से सीखने के लिए मदद कर। प्रभु इसनू ध्यान दे नाल सीखण विच मेरी मदद कर। अगर ध्यान से नहीं सीखेंगे तो अगर ध्यान दे नाल नहीं सीखांगे ता कौन पकड़ेगा? फिर कौन पढ़ लेगा? फिर पाप अगर पकड़ ले फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। अगर पाप फिर पढ़ लेगा तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। आइए अपने सिरों को झुकाइए और प्रार्थना करिए। हालेलुया। ध्यान से समझना है, सृष्टि का परमेश्वर अपने बगीचे में छुपा है। ध्यान नाल समझ लो, सिरजनहार परमेश्वर नहीं, सृष्टि का इधर इस बगीचे का परमेश्वर। ध्यान नाल देखो, इस सृष्टि का जिहड़ा परमेश्वर सी वो हुण झाड़ी के पीछे अपने बाग च लुकिया है। अपने ही बगीचे में छुपा हुआ है, अपने बाग दे विच लुकिया होया है। आदम इस सृष्टि के लिए परमेश्वर बनकर था। आदम इस सृष्टि के लिए परमेश्वर बन के चलता सी। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। परमेश्वर के स्वरूप उत्ते ते परमेश्वर वर्गा ही उन्हें बनाया सी। नंगा, वो नंगा है, अंजीर के पत्ते, अंजीर के पत्ते पहने, झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पीछे लुकिया है, उंगली अपने बनाने वाले की ओर, अपने बनाने वाले के खिलाफ उंगल चुक रहा है। इतना कैसे गिर गया? इतना कितना गिर गया? पाप ने जब पकड़ा, पाप ने जब फड़ लिया, कितनी बुरी तरह गिरा है, कितनी बुरी तरह नाल गिर गया है। हालेलुया। ये सब हमारे लिए चेतावनी है। ये सारियां साडे लिए चेतावनियां हैं। ध्यान से हमें चलना है, ध्यान दे नाल असीं चलना है। एक जीवन प्रभु ने दिया है, एक जीवन प्रभु ने दिता है। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो।
हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ਸਾਡੇ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कीमती वचन के लिए धन्यवाद। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ प्रभु ਹਾਂ ध्यान से चलने के लिए हमें मदद कर। ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ये ਕਰੋ वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ तो हम एक एक से बात करें। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ प्रभु जब हम दोपहर के समय थोड़ा आराम करते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ प्रभु तेरी आत्मा एक एक से बात करे। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ प्रभु हम खाने पीने के लिए नहीं आए, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ प्रभु इधर से जाते वक्त अपना एक बल के साथ जा सके। ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੀਏ सब महिमा आप ही को देते हैं। ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमीन आमीन। आमीन।